Hello dear students, I am Amit Sharma from LJP सरस्वती विद्या मंदिर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की प्रीवियस वीडियोज में आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव की सारी विधियां सीख चुके हैं। अब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव के सभी रूल्स हो जाने के बाद कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जिनमें हमारी गलतियां हो जाती हैं। इन एक्सेप्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने कुछ एक्सेप्शंस के रूल्स इधर लिखे हैं। एक रूल्स हम समझेंगे, उसी का एग्जाम्पल्स हम इधर समझेंगे। आपको ध्यान से वीडियो देखना है ताकि आपकी कोई गलती न हो। एक्सेप्शन नंबर 1, टुडे, टुमारो, टुनाइट डोंट चेंज, ये नहीं बदलते व्हेन जब द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे, जब बात को उसी दिन कहा गया हो तो इन तीनों शब्दों में परिवर्तन नहीं करते, टुडे, टुमारो एंड टुनाइट। फॉर एग्जाम्पल, दिस मॉर्निंग ही सेड, दिस मॉर्निंग ही सेड, आज सुबह ही उसने कहा, I shall leave Delhi tomorrow. This morning, ये स्पीकर है ही, I shall leave Delhi tomorrow। ये जो टुमारो है, टुमारो को आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया था कि किस में चेंज कर देते हैं, द नेक्स्ट डे। क्या यहाँ चेंज करेंगे क्या? नो, क्योंकि वक्ता जो है, देखिए दिस मॉर्निंग, उसी दिन की बात हो रही है, तो जब हम चेंज करेंगे तो दिस मॉर्निंग, आपको जानते ही हैं इधर कोई परिवर्तन नहीं करते रिपोर्टिंग वर्ब में। दिस मॉर्निंग ही सैड, अब सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड ही रखेंगे, सैड के बाद टू होता तो टोल्ड करते। इन्वर्टेड कोमाज रिमूव हो जाते हैं, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, आप जानते हैं प्रोनाउन चेंज करने का फॉर्मूला, सन अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो दैट ही शैल शुड में परिवर्तित हो जाता है, विल वुड में। अब दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है चेंज करने के बाद, उसके अनुसार हमें देखना है। ही विल लेता है, विल चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड लीव दिल्ली टुमारो, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? बता दिया गया आपको। When the speech is reported the same day, ये जो बात है I shall leave Delhi tomorrow, ये उसी दिन की बात है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। एक्सेप्शन नंबर 2, if there is no object, इम्पोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गलतियाँ होती हैं आपसे। if there is no object in reporting verb, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो, एंड रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो होती है, हैज प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, उसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, अर्थात यू, यू, योर, देन तब अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार, वी चेंज द सेकंड पर्सन, हम सेकंड पर्सन को बदल देते हैं इनटू फर्स्ट पर्सन, या तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, मीन्स या तो आई और वी में या ही, सी, दे में। देखिए, समझिए, पहले इसको समझ लो। इसका एक एग्जाम्पल रह गया, अमन सैड टुडे, यहाँ भी देखिए उसी दिन की बात हो रही है, टुडे, तो यहाँ टू नाइट आया है,
इसको भी हम परिवर्तित नहीं करेंगे। हम किस में बदल देते थे इसको? दैट नाइट में। नहीं बदलेंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अमन, तो अमन है क्या? ही। दैट ही, MING प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ही लेगा वॉज, लीविंग दिल्ली टुनाइट। यहाँ दैट नाइट इसका गलत हो जाएगा। क्लियर? अब सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल कहता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो, यू, योर, और ऑब्जेक्ट उसमें न दिया हो, तो इस यू को, इस सेकंड पर्सन को हम अपनी सुविधा अनुसार या तो फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं या थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। देखिए, प्रियंका सेड, प्रियंका ने कहा, यू आर डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी। इंडस्ट्रियस। अब देखिए, प्रियंका सैड का सैड ही रखेंगे। दैट, क्लियर? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, बदलता किसके अनुसार है? ऑब्जेक्ट के। ध्यान देना, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं। प्रियंका सैड टू मी होता तो ऑब्जेक्ट हो जाता मी। प्रियंका सैड के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो फर्स्ट पर्सन मान लेंगे या तो थर्ड मान लेंगे। प्रियंका सैड दैट, यू सेकंड पर्सन। अब मान लीजिए आप फर्स्ट का मानते हैं तो मी मानेंगे, आप ऑब्जेक्टिव केस में से ही मानेंगे। जब मी मानेंगे तो हो जाएगा प्रियंका सैड टू मी। इट मीन्स दैट के बाद इस यू को किसके अनुसार बदलेंगे आप? मी के, तो हो जाएगा दैट आई। जब आई हो गया तो इज़-एम-आर वाजवर में बदल जाता है। आई वॉज डिलीजेंट, डिलीजेंट। यदि आप इसको नहीं बदलते, मानते, फर्स्ट का नहीं मानते, थर्ड का मानते हैं, तो फिर ऐसे हो जाएगा, प्रियंका said that he was diligent। देखिए बच्चों, आपने माना यहाँ फर्स्ट पर्सन, वहाँ माना हमने थर्ड। ही हो सकता है, सी भी मान सकते हैं आप। दे मानोगे तो वर्ब चेंज हो जाएगी, वर आ जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसे भी कर सकते हैं आपने कि यदि आपको दिखाना है कि मैंने ऑब्जेक्ट कौन से पर्सन का माना है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, प्रियंका टोल्ड, यदि फर्स्ट का मानेंगे, मी मानेंगे, तो प्रियंका टोल्ड मी दैट, या प्रियंका टोल्ड हिम दैट। समझ रहे हैं आप? जिस पर्सन का आप प्रोनाउन मानेंगे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे टोल्ड के बाद, फिर दैट लगाएंगे, फिर प्रोनाउन और वर्ब में चेंज कर देंगे। क्लियर? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें अक्सर गलतियाँ होती हैं। चेंज ऑफ मस्ट, जब हमने आपको प्रोनाउन की लिस्ट बनवाई थी, टेंस बदलने की लिस्ट बनवाई थी, तो आपको सबसे नीचे की तरफ ध्यान से देखना, उसमें लिखा था मस्ट, या तो मस्ट ही रहता है या हैड टू में परिवर्तित हो जाता है। दो कंडीशन लिखी थी और ये कहा था हमने आपको कि जब हम आपको एग्जाम्पल्स या एक्सेप्शंस कराएंगे तब हम आपको कहाँ मस्ट में रहता है और कहाँ हैड टू में परिवर्तित हो जाता है ये बताएंगे। देखिए, दोनों कंडीशन, दोनों रूल्स यहाँ हैं। मस्ट नॉर्मली डज नॉट चेंज, सामान्यतः मस्ट परिवर्तित नहीं होता, मस्ट ही रहता है। व्हेन, जब इट रेफर्स टू ड्यूटी और लॉज ऑफ नेचर, यानी मस्ट को हम उस स्थिति में नहीं बदलते जब मस्ट से या तो कर्तव्य का बोध होता हो
या लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के किसी नियम का ज्ञान होता हो, उस स्थिति में हम उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। राहुल सेड टू हर, राहुल ने उसको कहा, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। क्या लगता है बच्चों, लॉज ऑफ नेचर है? नो, ड्यूटी है, ड्यूटी, कर्तव्य है, हमारा मोरल ड्यूटी है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो क्या चेंज करेंगे क्या मस्ट को? नहीं करेंगे। देखिए, मस्ट नॉर्मली डज नॉट चेंज व्हेन इट रेफर्स टू ड्यूटी। तो कैसे करेंगे हम? राहुल टोल्ड, टोल्ड होगा क्योंकि सेड टू आया है। राहुल टोल्ड हर दैट, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर, यू सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, यू को चेंज कर रहे हैं हर के अनुसार, तो दैट के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो आता नहीं, सब्जेक्टिव केस आता है, तो इसका सब्जेक्ट सी लाएंगे। मस्ट को मस्ट ही रखेंगे क्योंकि ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है। मस्ट ओबे योर, सेकंड पर्सन, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसका भी ये पॉजेसिव केस है, इसका भी पॉजेसिव केस लाएंगे, हर ही होता है, सी हर, हर, हर पेरेंट्स। क्लियर? सेकंड, शी सैड वी मस्ट ऑल डाई, ये कैसा है? ये तो लॉ ऑफ नेचर है। प्रकृति का नियम है, सभी मरेंगे। तो सी सेड, इन्वर्टेड कॉमाज की जगह दैट, इस वी को परिवर्तित करेंगे क्या? नो, दैट, क्योंकि ये बात सभी के लिए है। जब वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हो तो उसको भी चेंज नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है आपको। वी मस्ट ऑल डाई। क्लियर? अब देखिए बी पॉइंट, ये दोनों एग्जाम्पल थे आपके जहां मस्ट चेंज नहीं हुआ। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल है आपका मस्ट जहां चेंज होगा। मस्ट चेंज इन द फॉलोइंग केस, मस्ट निम्नलिखित स्थिति में परिवर्तित हो जाता है, जहां दायित्व की पूर्ति के लिए समय तय किया गया हो या योजना बनाई गई हो। जैसे शी सैड, उसने कहा, आई मस्ट लीव एट वंस, मुझे तुरंत चले जाना चाहिए। देखिए बच्चों, लीव एट वंस समय की बात हुई है, और दूसरी बात, न तो इसके अंदर कोई ड्यूटी का बोध हो रहा है और न ही लॉ ऑफ नेचर का बोध हो रहा है। तो मस्ट को हम बदल देंगे, किस में बदल देंगे? हैड टू में। देखिए, सी सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी। ये पास्ट में है ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो पास्ट में ही कर देंगे, हैड टू हो जाएगा, हैड टू लीव एट वंस। क्लियर? ये बोर्ड में आया हुआ सेंटेंस है। उस बोर्ड में क्या आया था? ही मस्ट गो, ही मस्ट गो आया था, बस ही हैड टू गो करना था वहाँ, और बच्चे गलत कर आए कि मस्ट तो मस्ट चेंज होता ही नहीं सर। होता है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि मस्ट कहाँ चेंज होगा और कहाँ नहीं होगा। फोर्थ, डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस, हियर एंड नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हो जब बोलते वक्त यानी स्पीकर के सामने या निकट हो वो चीज़, तो उन शब्दों में परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखिए, राहुल सैड दिस इज़ माई बुक, राहुल ने कहा यह मेरी पुस्तक है। तो यानी कि पुस्तक, राहुल क्या है? स्पीकर। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक, यानी पुस्तक जो है वो या तो राहुल के सामने है या निकट है।
तो ऐसी स्थिति में हम परिवर्तन नहीं करते। राहुल सेड दैट, दिस को दिस ही रखेंगे, दिस वॉज माई फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हमारा राहुल, माई पजेसिव केस है, राहुल के भी पजेसिव केस में ही पहुंचेंगे, राहुल यानी कि ही, पजेसिव केस हो गया ही, हिम, हिज, हिज बुक। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, दीपक सेड हियर इज माई बुक, हियर इज माई बुक मीन्स दिस इज माई बुक। दीपक said that, there नहीं होगा, that here was my first person, सब्जेक्ट के अनुसार, दीपक के अनुसार, माई पजेसिव केस, दीपक ही के पजेसिव ही, हिम, हिज बुक। अब बात करते हैं हम एक्सेप्शन नंबर 5th, वी शब्द लिखा है बच्चों। वी डोंट चेंज, वी को हम परिवर्तित नहीं करते इन द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित स्थितियों में। नंबर 1, व्हेन वी इज यूज्ड इन जनरल सेंस, जब वी का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया हो तब हम वी को परिवर्तित नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, दे सेड, उन्होंने कहा, वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। बच्चों एक बात बताओ, ये जो वी आया है, क्या ये एक व्यक्ति के लिए ही यूज हुआ है कि हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते? नहीं, वी का प्रयोग जनरल सेंस में है। संपूर्ण मानव जाति के लिए जब वी का प्रयोग किया जाता है तो हम उस वी को चेंज नहीं करते और न ही उसके टेंस में कोई परिवर्तन करते। सो दे सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर ये जनरल बात ना होती तो हम इसको इसके अनुसार चेंज करते, अब हम नहीं करेंगे, वी को वी ही रखेंगे। दैट वी, टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे बच्चों। बी, दूसरी जो स्थिति है इसकी कि वी को हम कब चेंज नहीं करते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन, जब ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड, जब ऑब्जेक्ट मी भी सम्मिलित हो इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में। देखिए ध्यान से समझना इसको, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, वी आर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली। ये जो मी है, सी क्या है? सब्जेक्ट यानी स्पीकर, स्पीकर भी इंक्लूड है इस वी में, तो हम इस वी को यहाँ चेंज नहीं करेंगे। सी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट। अब हम गलती क्या करते हैं, वी देखते ही वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज कर देते हैं, इसका हम ध्यान नहीं देते। मी इंक्लूड है, ये खास बात है, इसमें स्पीकर भी इंक्लूड है। व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट, मी जो है सब्जेक्ट में इंक्लूड है, ये भी सम्मिलित है इस वी के अंदर, तो हम इस वी को चेंज नहीं करेंगे, वी का हम यहाँ डे नहीं करेंगे। दैट वी, टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। वी आर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली, ये हो गया। अब इसको देखिए, द सन सेट दैट वी आर मोर्टल्स, सभी संपूर्ण जाति मोर्टल है, तो दैट वी आर ही रखेंगे, वर नहीं करना है। अब दो स्थितियां, दो टेंस ऐसे हैं जिनको
जब आपको टेबल बनवाई थी तो पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना बताया था, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है ये भी बता दिया गया था, लेकिन किन स्थितियों में नहीं बदलता वो अब आप सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डज नॉट चेंज, ये परिवर्तित नहीं होता। व्हेन इट इज़ यूज्ड इन टाइम क्लोज, टाइम क्लोज किससे शुरू होंगी? व्हेन, एज सून एज, व्हाइल। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़ के चल रहे हैं, इसको अभी बताऊंगा, पहले पास्ट कंटिन्यूअस का बता दूं। ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज सिंगिंग, जब मैं गा रहा था। शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी। या तो आप ये कह लीजिए कि वाइल से शुरू हो रहा है सेंटेंस, वॉज और आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। 2 क्लॉज हैं, एक वाइल वाली एक सी वॉज वाली, तो ये टाइम क्लॉज है। इस टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। और तो कैसे करेंगे हम? ही सेड टू का हो गया टोल्ड मी दैट while, आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार, while ही, वॉज ही रखेंगे, आईएनजी रखेंगे, ही वॉज सिंगिंग, यहाँ एक कोमा आता है, सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है, सी वॉज डांसिंग। क्लियर? अब इसको देखिए, बट वी की 2 स्थितियां बता दी, तीसरी कंडीशन है बट वी चेंज इनटू इट। पहली स्थिति वी की, जब जनरल सेंस में यूज होता है तो परिवर्तित नहीं करते। जब मी सब्जेक्ट में इंक्लूड हो तब भी वी को चेंज नहीं करते, लेकिन वी चेंज इनटू इट, वी इट में बदल जाता है। व्हेन वी इज यूज्ड, जब वी का प्रयोग किया जाता है किसमें? बाई अ न्यूज़पेपर, या तो किसी अखबार के द्वारा, और एन ऑर्गेनाइजेशन, या किसी संगठन के द्वारा। देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, आप सभी जानते हैं ये पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर। द हिंदुस्तान टाइम्स सेड वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। ये जो यूज हुआ है वी, ये किसके लिए यूज हुआ है? हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। और रूल क्या कह रहा है कि यदि वी का यूज किसी न्यूज़पेपर के द्वारा हो या किसी संगठन के द्वारा हो तो हम उसको इट में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा द हिंदुस्तान टाइम्स सेड दैट, वी का हो जाएगा यहाँ इट। अब क्या करेंगे? आर की जगह इज करेंगे, वाज करेंगे, क्या करेंगे? बदल देंगे टेंस। इट वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। ये हो गया। तो वी की यानी कि 3 कंडीशन हो गई। जनरल सेंस में जब यूज होगा तब नहीं बदलेंगे, वी जनरल सेंस में है। जब मी यानी ऑब्जेक्ट मी सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा तब नहीं बदलेंगे, लेकिन जब वी का प्रयोग किसी न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया होगा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया होगा तो वी को इट में चेंज कर देंगे, टेंस भी चेंज कर देंगे। अब ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये आपको बताया था, लेकिन कब नहीं बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट डज नॉट चेंज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन टाइम क्लॉज। यानी टाइम क्लॉज आपको बताया, व्हेन से शुरू हो जाए, एज सून एज से शुरू हो जाए, व्हाइल से शुरू हो जाए। देखिए, शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट वी सेकेंड, वी टू मेट, मीट की सेकेंड। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सी हो गया, सब्जेक्टिव केस है आई, सी भी सब्जेक्टिव केस है तो सी हो गया। हैड मैट नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट ही रखेंगे।
ही थर्ड पर्सन, आप जानते हैं नो चेंज, तो ही रहेगा। टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस थे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सब पढ़ने के बाद एक्सेप्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से आपका नरेशन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।